मोमोज की तीखी लाल चटनी। पारंपरिक रिश्तों के बीच संघर्ष। यह कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां दो महिलाएं, सास और बहू, एक दूसरे से प्यार और नफरत के बीच संघर्ष कर रही थीं। यह कहानी उन दोनों के रिश्ते की तंग गलियों और मोहब्बत के सौंधे जाल से बाहर निकलने की कोशिशों का बयान करती है। एक तरफ जहां सास पारंपरिक तरीके से घर को चलाना चाहती थीं, वहीं बहू ने आधुनिकता को अपनाया और अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को दबाकर रखने के बजाय उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत होती है रीमा की शादी से, जो एक मॉडर्न लड़की थी, और उसकी सास सुशीला देवी से। रीमा एक शहर की लड़की थी और सुशीला देवी गांव की। रीमा को नए शहर में आते ही यह एहसास हुआ कि उसकी सास एकदम सख्त और रूढ़िवादी महिला हैं, जो किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करती। सुशीला देवी और रीमा के रिश्ते की शुरुआत। शादी के बाद जब रीमा अपने नए घर आई तो उसकी सास ने उसे घर के सारे काम सिखाने की जिम्मेदारी ली। रीमा को कुछ भी नया करने की स्वतंत्रता नहीं थी और उसे सब कुछ पुराने ढंग से करना पड़ता था। यह सब कुछ रीमा के लिए नया था। वह मॉडर्न लाइफ में पली बढ़ी थी, जहां हर काम में नवीनता और बदलते वक्त के साथ विकास था। लेकिन एक दिन रीमा को अपनी सास की पसंदीदा डिश मोमोज के बारे में पता चला। सुशीला देवी मोमोज बहुत पसंद करती थीं, लेकिन उनकी एक खास आदत थी मोमोज के साथ तीखी लाल चटनी का सेवन। यह चटनी इतनी तीखी होती थी कि जो भी इसे चखता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यह चटनी खाने के बाद अगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते तो समझो कि तुमने सही तरीके से चटनी नहीं बनाई, सुशीला देवी ने एक दिन हंसी मजाक करते हुए कहा। यह बात रीमा के मन में घर कर गई। वह सोचने लगी, क्या मेरी सास को स्वाद और तीखेपन का इस तरह से प्रेम करना चाहिए? क्या यह सब उनकी पुरानी आदतों का हिस्सा है या फिर कुछ और? मोमोज और चटनी की शुरुआत। एक दिन रीमा ने तय किया कि वह मोमोज बनाएगी और साथ में सुशीला देवी की पसंदीदा तीखी लाल चटनी भी बनाएगी। यह उसका सास के दिल को जीतने का एक तरीका था। रीमा ने इंटरनेट से मोमोज बनाने की विधि सीखी और अपने हाथों से यह व्यंजन तैयार किया। सुशीला देवी को जब मोमोज का पता चला तो उनकी आंखों में चमक आ गई। तुमने मोमोज बनाए हैं? उन्होंने हैरान होकर पूछा। जी माँ, मैंने सोचा कि आपको पसंद आएगा, रीमा मुस्कुराते हुए बोली। तुमने चटनी बनाई है? सुशीला देवी ने किचन में जाते हुए पूछा। जी माँ, चटनी भी तैयार है। मैं जानती हूँ कि आप तीखी चटनी पसंद करती हैं। सुशीला देवी की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने मोमोज और चटनी का स्वाद लिया। पहली बाइट लेने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कहा, यह तो वही तीखी चटनी है जो मैंने बचपन में खाई थी। सास बहू की बढ़ती नजदीकी। रीमा को खुशी हुई कि उसकी मेहनत रंग लाई। इस छोटे से कदम ने सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। सुशीला देवी ने रीमा से कहा, तुमने अच्छा किया बेटी। तुम जैसी बहू हर किसी के घर में नहीं मिलती। आपका आशीर्वाद ही तो सबसे बड़ी ताकत है माँ, रीमा ने आदर से कहा। धीरे धीरे यह छोटे छोटे पल सास और बहू के रिश्ते को मजबूत करने लगे। मोमोज की तीखी चटनी एक प्रतीक बन गई थी, उस रिश्ते का जो एक समय कठिन था, लेकिन अब वह प्यार और समझदारी से भरा हुआ था। परिवर्तन और संघर्ष। समय के साथ रीमा ने घर के कामों को खुद में ढालते हुए एक संतुलन बनाने की कोशिश की। वह एक सास और बहू के रिश्ते में नयापन लाने का प्रयास कर रही थी।
वह जानती थी कि सुशीला देवी को उनका पारंपरिक तरीका पसंद है, लेकिन उसे अपनी आधुनिकता से प्यार था। वह चाहती थी कि वह अपनी सास के साथ इन दोनों चीजों का तालमेल बैठा सके। एक दिन घर में एक छोटे से विवाद ने रीमा और सुशीला देवी के रिश्ते को फिर से चुनौती दी। रीमा ने घर के फर्नीचर को कुछ बदलने का सोचा, लेकिन सुशीला देवी ने इसका विरोध किया। यह सब पुराना है माँ, रीमा ने कहा। अगर हम इसे बदलेंगे तो घर और भी सुंदर लगेगा। हमारा घर हमारे पुरखों का है बेटी, सुशीला देवी ने कहा। तुम कुछ भी बदलने की बात करती हो, लेकिन पुराने तरीके में एक अलग ही सुख है। इस मुद्दे पर बात करते हुए दोनों के बीच मतभेद सामने आए। लेकिन सुशीला देवी ने यह भी महसूस किया कि रीमा का दिल अच्छा है और वह सिर्फ घर को और सुंदर बनाना चाहती है। समझदारी का रास्ता। एक दिन सुशीला देवी ने रीमा से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी बातें सही लगती हैं। यह सच है कि हमें कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे पुराने संस्कारों और परंपराओं को भी सहेज कर रखना चाहिए। जी माँ, रीमा ने कहा, मैं समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाएं। निष्कर्ष। इस प्रकार मोमोज की तीखी लाल चटनी ने एक सामान्य रिश्ते को प्यार और समझदारी से भर दिया। सास और बहू के बीच कई मतभेद थे, लेकिन इस छोटे से कदम ने उनके रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दो लोग एक दूसरे की समझ, प्यार और सम्मान से एकजुट होते हैं, तो कोई भी अंतर नहीं हो सकता। मोमोज की तीखी लाल चटनी की तरह कभी कभी रिश्तों में थोड़ी तीव्रता और तीखापन होता है, लेकिन सही समय पर सही तरीके से इसे संतुलित किया जाए तो यह रिश्ता जीवन भर के लिए मजबूती से जुड़ जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।